हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही है बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 की मॉडर्न अलजेब्रा की, तो अभी हम समर 2019 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जिसका सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का आर है, जो कि ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी है, यानी हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। तो इसमें बोला है अपने को प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप हम किसे कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप बच्चों ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर एक जनरेटर हम लेते हैं। जनरेटर वो उसे कहते हैं कि अगर हम उसके उसकी पावर्स अगर लेते जाए उस जनरेटर की, तो वो जनरेटर की पावर यानी हम क्या कह सकते हैं, वो पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है एक अकेला एलिमेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इसका प्रूफ तो हम देखेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन हम आया है तो साइक्लिक ग्रुप पता भी तो होना चाहिए। तो छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा, ज्यादा एग्जांपल डिटेल में नहीं लूंगा। जी इज इक्वल टू, मान लीजिए मेरे पास में एक ग्रुप है एडिशन के रेस्पेक्ट में, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिया हूँ 1 - 1 आई माइनस आई। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक एलिमेंट है, मतलब दो एलिमेंट है जो इसके ग्रुप के जनरेटर बनते हैं। डिटेल में लेक्चर्स यहाँ पर तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मेरे आईआईटी जैम के लेक्चर्स रहेंगे मॉडर्न अलजेब्रा के, और जो मैं सीरीज बनाने वाला हूँ पूरी मॉडर्न अलजेब्रा की कंप्लीट बीएससी के लेक्चर्स की, तो उसके अंदर मैं सारे सॉल्यूशंस मतलब जितने भी लेक्चर रहेंगे वो डिटेल में विद एग्जांपल्स रहेंगे। और जितने भी एग्जांपल हम मतलब जो भी टॉपिक सीखेंगे एग्जांपल के साथ समझेंगे, कंसेप्ट को फील करते हुए चलेंगे। अभी हमारे सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, इसलिए बीच बीच में छोटा छोटा मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। वैसे मेन फोकस हमारा सॉल्यूशन के ऊपर है, इसलिए हम सॉल्यूशन के ऊपर ही फोकस करेंगे। लेकिन बता देता हूँ जनरेटर क्या है। जैसे आई लिया हूँ मैंने यहाँ पर, आई इस ग्रुप का जनरेटर है। अब देखो आई की पावर मैंने 1 लिया, ये ग्रुप जो है आइडेंटिटी जो है इसकी 1 है, और ये इनटू के रेस्पेक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आपका ग्रुप फॉर्म करता है। तो मैंने आई की पावर 1 लिया तो मुझे आई मिला। आई की पावर मैंने 2 लिया तो आई की पावर 2 सभी को पता है -1 होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, उसका स्क्वायर करने पर। आई की पावर मैंने 3 लिया तो -1 इसको करा तो माइनस आई मिल गया। आई की पावर मैंने 4 लिया तो इसका आंसर मुझे +1 मिल जाएगा। बच्चों देखिए, इसके अंदर आई -1 -आई I1 सारे एलिमेंट मिल गए। अब मैं रिपीट करूंगा, अगर इसको आई की पावर 5 करूंगा तो फिर से मुझे वापस से वही चेन मिलेगी, आई आएगा वापस से। तो यानी यहाँ पर ही खत्म हो गया, यानी 4 एलिमेंट, इस अकेले एलिमेंट ने पूरे ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट कर दिया है। इसलिए हम इस तरीके के ग्रुप को कहते हैं जनरेटर। सॉरी, इस तरीके के एलिमेंट को हम कहते हैं, ग्रुप के ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो पूरे ग्रुप को जनरेट करता है, उसे हम कहते हैं जनरेटर। और चूंकि ये ग्रुप अब यहाँ से वापस रिटर्न होगा, अब आई का पावर अब बढ़ाऊंगी, जैसे मैंने बोला आई का पावर 5 करने पर मुझे क्या मिला, आई मिला। फिर आई का पावर मैंने 6 किया तो मुझे फिर -1 मिलेगा। इसी तरीके कंटिन्यू चलते रहेंगी चैन, ये आप कंटिन्यू चलते रहेगी। इसलिए हम इस टाइप के ग्रुप को कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप के अंदर हम डेफिनेशन किस तरीके से बताएंगे इसकी, वो बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखना अगर है आपको तो मैं रफ कर देता हूँ ये सारी चीजें। चलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, इसका जो प्रूफ बनाएंगे हम उसमें कहेंगे लेट जी बी ये ग्रुप प्रूफ। अब अपने को दिया हुआ है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, बताना है अपने साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, हम एबेलियन प्रूफ करने वाले हैं उसको। तो इस तरीके से हम इसका प्रूफ बनाएंगे, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, देन बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप हम यहां पर कह सकते हैं, यहां पर इस तरीके से लिखा, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप विथ जनरेटर स्मॉल ए। हमने इसका जनरेटर को आई ए मान लिया, जैसे मैंने वो एग्जांपल में आई लिया था, ये समझाने के लिए, आप ये एग्जाम जनरल है इसलिए मैंने यहाँ पर ए ले लिया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लेट x, y belongs to G, then by definition of साइक्लिक ग्रुप, एग्जाम में ऐसे कैसे लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स मिलेंगे पूरे। साइक्लिक ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, हर एलिमेंट को देन बाय डेफिनेशन देयर आर इंटीजर, साइक्लिक ग्रुप देयर आर इंटीजर्स, इंटीजर क्या ले रहे हैं, इंटीजर हम ले लेते हैं स्मॉल m and n such that x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a raised to the power m के फॉर्म में, और y को एक्सप्रेस कर सकते हैं
ए रेस टू दी पावर एन के फॉर्म में। ऑब्वियस है, ए अगर जनरेटर है तो हर एलिमेंट उसके फॉर्म इसके पावर में आएगा। जैसे हमने देखा था आई के पावर में 1 लिया तो आई मिला था, आई के पावर में 2 रखा तो -1, यानी हर एलिमेंट आई के फॉर्म में मिल जा रहा था अपने को। वैसे यहाँ पर जी के फॉर्म में हर एलिमेंट अपने को ए के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 2 एलिमेंट लिया। अब अपने को एबिलियन बताना है। एबिलियन ग्रुप बोले तो कम्यूटेटिव जो एलिमेंट, अगर अपने को एबिलियन बताना है मतलब इसके एलिमेंट्स को अपने को अगर हमने बता दिया कि इसके एलिमेंट कमिट करते हैं तो मतलब एबिलियन हो जाएगा। एबिलियन ग्रुप के बारे में अपने पढ़ा है, यानी अगर ए बी के एलिमेंट जी के एलिमेंट अगर इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं सभी एलिमेंट, तो हम कह देंगे कि वो कमिट करते हैं। तो जी भी क्या हो जाएगा, कमिट कर जाएगा, मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप होगा, यानी एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर लेट x इंटू वाई, या फिर ऐसे ले लेता हूं मैं, कंसीडर x y। तो x की वैल्यू क्या है अपनी, a रेज़ टू दी पावर m है, और y की वैल्यू है a रेज़ टू दी पावर n। बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसको a रेज़ टू दी पावर m प्लस n। लॉ ऑफ इंडाइसिस सभी को पता है, mn क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर का जो सेट ऑफ इंटीजर है वो भी क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है एडिशन के रेस्पेक्ट में, और एबिलियन ग्रुप है प्लस, यानी m प्लस n को आप n प्लस m लिख सकते हो। तो इसको क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो n प्लस m, साइड में मेंशन कर दीजिएगा, सिंस m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m। और ये कहाँ के एलिमेंट है, mn कहाँ के इंटीजर्स है, हमने यहाँ बोला है, देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स। अब वापस इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, a रेज़ टू दी पावर n लिख रहा हूँ, a रेज़ टू दी पावर m लिख रहा हूँ। a रेज़ टू दी पावर n क्या है आपका, ये तो आपका y है, और ये आपका क्या है, x है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। हो गया एबिलियन कंडीशन, यानी जो अपने को एबिलियन बताना था उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर मैं कह सकते हो देयरफॉर, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, हेंस G इज एबिलियन ग्रुप, एन एबिलियन ग्रुप। तो हम लास्ट में कंडीशन बता सकते हैं, हेंस एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। लास्ट में जैसे जैसे थ्योरम चिपका दो यहाँ पर, एवरी साइक्लिक ग्रुप is an abelian group। ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो समझी, एक एक चीज़ को क्लियर किया है। किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन में भी रखता हूँ। और बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर अगर मुलाकात हो जाए आपसे तो बहुत ही अच्छा हो। तो मैं अमरावती का ही रहने वाला हूँ, जो अमरावती के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो तो मुझसे मिल सकते हैं। अब जो बाहर के हैं अमरावती के, उन लोगों को दिक्कत है। तो यहाँ पर बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज हमारा क्वेश्चन नंबर यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, यानी यूनिट फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने सारे क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 3 के भी PQR तीनों देख लिए। अब हमारा जो रहेगा इसके बाद यूनिट सेकंड रहेगा समर 2019 का ही। तो इस तरीके से हम एक एक करके पहले पूरा चैप्टर मतलब पूरा पेपर में कंप्लीट करूंगा। बहुत सारे बच्चे जो स्टडी कर रहे होंगे वो सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, स्टडी करते रहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हुआ तो मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।